सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि स्कूल लेक्चरर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। मेरा स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2011 में ओवरऑल 11वीं रैंक पर सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स एग्ज़ाम में दूसरी रैंक मैंने हासिल की। मेरे एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैं कुछ स्मार्ट टिप्स आपसे शेयर करूंगा ताकि इस एग्ज़ाम में आप सफलता पा सकें। सबसे पहला जो बिंदु है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि विज्ञप्ति का इंतज़ार न करें, आज से ही शुरू करें तैयारी। भर्ती कब आएगी, कितना समय लगेगा, इन सब चीज़ों में समय खराब न करके आज से ही अपनी तैयारी शुरू करें। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी तैयारी महीने 2 महीने में नहीं हो सकती। इसके लिए आपको समय चाहिए। भर्ती अपने टाइम पर अपने आप आ जाएगी। इतना लेंथी सिलेबस है, आप आज से ही अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए। और मैं ये देखना चाहूँगा कि कितने लोग कमेंट करके मुझे ये बताते हैं कि हमने आज से ही तैयारी शुरू कर दी है, और उन लोगों का सिलेक्शन कंफर्म होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तैयारी में दूसरा बिंदु है, किताबें खरीद लें, उधार न लें, पीडीएफ के चक्कर में ना पड़े। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आज ही आपके पास जो किताबें नहीं हैं वो खरीद लें। मैंने बुक लिस्ट का वीडियो डाल रखा है, बेस्ट बुक्स फॉर फिजिक्स स्टडी। आप उसे देखें और जो भी किताबें हैं वो किताबें खरीद लें। किताबों की एग्ज़ाम में बहुत बड़ी भूमिका होती है, तैयारी में बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसमें मैं मेरा एक्सपीरियंस आपसे शेयर करता हूँ। मेरा सिलेक्शन 3rd ग्रेड में हुआ, उसके बाद 2nd ग्रेड में मैथमेटिक्स से मेरा सिलेक्शन हो चुका था। उसी दौरान 1st ग्रेड की भर्ती आने की तैयारी थी। मेरा एक दोस्त है सुरेश कुमार चार, जो हमेशा से मेरे साथ, अभी वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स की पोस्ट पर कार्यरत हैं। हमने हमेशा आपस में कॉम्बिनेशन से आपस में मिलकर तैयारी की। जैसे ही 1st ग्रेड का वैकेंसी निकलने की चर्चा थी तो मैंने उसे फ़ोन किया कि मेरे पास बीएससी की पूरी किताबें नहीं हैं, आपके पास सारी किताबें हैं, तो हम वो आपस में शेयर करके पढ़ लेंगे, और एमएससी की भी मेरे पास 1-2 किताब है, बाकी की हम शेयर कर लेंगे। उसने मुझे एक बहुत ही कड़वी बात कही, और उसने ये कहा कि शेयर तो कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना सिलेक्शन उनके ही होते हैं जिनके पास खुद की किताबें होती हैं। उस बात ने मेरे को इतना इफ़ेक्ट किया। उस समय मैं 3rd ग्रेड पोस्ट पर कार्यरत था, स्कूल में ही था। मैंने उसी समय छुट्टी की एप्लीकेशन लिखी अगले दिन की, और मैडम जो इंचार्ज थी उनको दी, और मैंने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा। मैं दूसरे दिन जयपुर गया और पूरी जो किताबें मेरे पास नहीं थी वो संपूर्ण किताबें खरीदी, और शाम को वापस आके उस दोस्त को फ़ोन किया कि मैं किताब ले आया हूँ। तो उसने कहा कि मैं लिख के दे सकता हूँ कि 100% तुम्हारा सिलेक्शन होगा। उस समय मेरे को वो बात बड़ी काल्पनिक लगी, क्योंकि मेरी बीएससी 2002 में हुई थी, काफ़ी पहले, और इस बीच फिज़िक्स से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, टच में ही मैं नहीं था। लेकिन उस उत्साह से, उस लगन से मैंने उसी दिन तैयारी शुरू कर दी, और यकीन नहीं होता मुझे भी कि इतनी ज़बरदस्त मैंने पढ़ाई की। उस पूरे काल के दौरान वो जो थोड़ा सा समय था, करीब 6 महीने बाद ही एग्ज़ाम हुई, और मैं 6 घंटे से ज़्यादा कभी नहीं सोया, और राजस्थान में मुझे 11वीं रैंक प्राप्त हुई, और उस दोस्त को 10वीं और 11वीं रैंक हम दोनों को प्राप्त हुई। कहने का मतलब ये है कि किताबों की कितनी बड़ी भूमिका है। वो किताबें, सारी की सारी किताबें मैं लेके आया, और हमेशा 1st ग्रेड में हालांकि पीजी का बहुत कम आता है, केवल 10 ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने एक ऑर्डर से सारी किताबों को पढ़ा। पहले 11वीं 12वीं, उसके बाद बीएससी और एमएससी, क्रम से मैंने हर बार इसी तरीके से रिवाइज़ किया। न केवल मेरा 1st ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, उसके आधार पर मैंने सेट को राजस्थान में टॉप किया,
2 बार पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया और बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स की एग्ज़ाम मैंने क्लियर की। तो आप देख सकते हो किताबें खुद की होती हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका होती है। किताबें आपके पास हैं, आप उन्हें हमेशा जब भी जो किताब इच्छा हो आप पढ़ सकते हैं। आप उनमें अंडरलाइन कर सकते हैं, आप अपने ख़ास थॉट्स आइडिया उनमें लिख सकते हैं। जब भी आप दोबारा रिवाइज़ करेंगे वो चीज़ें आपके साथ रहेंगी और पूरा वापस आपका जो भी चीज़ है वो रिकॉल हो जाएगी। तो ये बिल्कुल भी गलती मत करना, किताबें उधार लेना या पीडीएफ से पढ़ना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। यदि आप सीरियस कैंडिडेट हैं और आप चाहते हैं कि आप स्कूल लेक्चरर बने, तो आप आज ही किताब खरीद लें। नेक्स्ट पॉइंट है, सिलेबस की हार्ड कॉपी सदैव आपकी टेबल पर रहे। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आपको ये पता रहेगा कि क्या मैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं उसकी सीमाओं से बाहर तो नहीं चला गया, क्योंकि समय की कीमत होती है और हम फिज़िक्स का पूरा नॉलेज ले नहीं सकते। हमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस अंडर द लिमिटेशंस उसी में अध्ययन करना है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा कि वो आपको आपके ड्रीम की याद दिलाता रहेगा। आपका ड्रीम आपकी आंखों के सामने रहेगा और जो आपको प्रेरित करता रहेगा। तो ये अवश्य करें। हाउ टू स्टडी फिजिक्स। फिजिक्स अन्य सब्जेक्ट से अलग है, इसको सामान्य तरीके से नहीं पढ़ा जा सकता। इसके पढ़ने का एक ख़ास अंदाज है, इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने का, इसमें आगे बढ़ने का एक अनुपम तरीका है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है इसी नाम से, हाउ टू स्टडी फिजिक्स, और बड़ा अच्छा प्यार आप लोगों का उससे मिला है, बहुत लोगों ने उसे देखा है। आपने यदि नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा कि फ़िज़िक्स में कैसे इंटरेस्ट जगाएं और किस तरह से फ़िज़िक्स को पढ़ना होता है। देन ओल्ड पेपर्स, अपनी तैयारी को बीच बीच में इवेलुएट करने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए और तैयारी को व्यवस्थित रखने के लिए साथ साथ ओल्ड पेपर्स ज़रूर हल करें। हर सप्ताह या महीने में कम से कम 2, यदि आपके पास ज़्यादा टाइम है, लंबा समय यदि एग्ज़ाम में है तो महीने में 2, अन्यथा सप्ताह में 1 ओल्ड पेपर अवश्य हल करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, पैटर्न उनका किस तरह का होता है, किस गहराई से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं और कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आप पढ़ेंगे तो अपने आप आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाएगी और वो चीज़ें अपने आप अंडरलाइन हाईलाइट होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है 3 लेवल ऑफ स्टडी। हम स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी कर रहे हैं। 3 लेवल हैं फिजिक्स के सिलेबस के। सेकेंडरी लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये हमारा जिसमें 11वीं 12वीं है, सीनियर सेकेंडरी लेवल, ये हमारा बीएससी और ये हमारा एमएससी। तो इस तरह से आपको टाइम देना है, जो अवेलेबल टाइम आपके पास है, जिस प्रकार का सिलेबस है, इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना के डाला है। सिलेबस क्या है, बुक लिस्ट क्या है और किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो यहाँ आप ये ध्यान रखेंगे, स्कूल लेक्चरर फिजिक्स के लिए आपको 55% टाइम 11वीं 12वीं को देना है। सबसे बेसिक इसमें ये है, दोनों क्लास की जो बुक्स हैं, आरबीएससी की जो बुक्स हैं सबसे बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं, उनको आप 55% टाइम दें। जब आपका ये बेसिक बहुत मजबूत हो जाएगा, आगे वाले में आपको समस्या भी कम आएगी और एग्ज़ाम में जो पेपर सेट होता है उसमें भी कमोबेश यही स्थिति होती है कि सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया जाता है। फिर 40% टाइम आप बीएससी को दें, बीएससी की बुक्स को, और जैसे क्वेश्चन आते हैं केवल 10 क्वेश्चन पीजी से आते हैं, उसको आप 5% टाइम दें। यदि समय बहुत ज़्यादा है और आपकी ये चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो गई हैं तो फिर आप अपना इसमें समय बढ़ा सकते हैं, अन्यथा ये आपके लिए बिल्कुल सूटेबल फॉर्मूला रहेगा। नेक्स्ट है रेगुलर स्टडी। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। आप 5 दिन तो दिन में 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ लिए और उसके बाद आप 5 दिन का ब्रेक ले लिया, तो फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आप रेगुलर पढ़ें, आप रोज़ाना चाहे 3 घंटे पढ़ें, 4 घंटे पढ़ें, लेकिन वो रेगुलर होना चाहिए, कोई भी दिन बीच में मिस नहीं होना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं पीछे, वो निश्चित समय अंतराल पर उसका रिपीटिशन होना चाहिए, दोहरान होना चाहिए।
चाहे कितना भी कम समय आप दोहरान को दें, लेकिन उसे रिवाइज करते रहें। तो रेगुलर स्टडी बहुत ज़रूरी है। कोचिंग करें या नहीं करें, ये बड़ा मुख्य बिंदु आता है, बहुत दुविधा रहती है स्टूडेंट्स प्रतिभागियों के मन में। देखिए, कोचिंग यदि बहुत अच्छी कोचिंग है और अभी समय है, समय लग सकता है भर्ती आने में, तो आप बहुत अच्छी कोचिंग है तो आप कोचिंग कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम पास कोचिंग नहीं हो, लेवल वाली कोचिंग हो। दूसरी बात ये है कि ये बात अवश्य ध्यान रखें, सेल्फ स्टडी इज द अल्टीमेट वे टू सक्सेस। कोचिंग आप करेंगे तो भी सेल्फ स्टडी को तो कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता। तो यदि बहुत अच्छी कोचिंग है तो कुछ समय के लिए आप कोचिंग ले सकते हैं, उससे आपकी थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, जो सिलेबस है उसका आपको एक ब्रॉड व्यू मिलेगा, कुछ कंपटीशन का वहाँ थोड़ा माहौल होगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा, यदि आपके घर पर बेहतरीन परिस्थितियाँ हैं, वहाँ आप अच्छे से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो दुनिया की सबसे अच्छी जगह है तैयारी करने की आपका अपना घर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट इन द मॉर्निंग। ये थोड़ा फिजिक्स के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। सुबह सुबह आप कॉन्सेप्ट पढ़ें जो काफ़ी गहरे होते हैं और एकदम फ्रेश माइंड सुबह होता है, उनको समझना आसान होता है। रात को, शाम को या सोने से पहले आप जब पढ़ रहे हैं तो आप न्यूमेरिकल्स हल करें। उस समय ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट उस समय माइंड में हमारे बैठते नहीं हैं। सारे दिन में हम थके हुए होते हैं, कुछ समस्याओं से ग्रसित रहते हैं, माइंड की गति है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। तो आप न्यूमेरिकल्स हैं वो करें नाइट में, और कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट आप बिल्डअप कर रहे हैं, नया कोई टॉपिक आप शुरू कर रहे हैं, वो आप सुबह सुबह करें। और लास्ट में सबके लिए मूल मंत्र है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। मेहनत का कोई तोड़ नहीं है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करेंगे, बिना इंतज़ार किए कि कब विज्ञप्ति आएगी, अपने आप को झोंक दो। जो जितना तपेगा, जो जितना घिसेगा वही चमकेगा। सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अंत में सभी साथियों को एक एनकरेजिंग मैसेज, विकल्प होंगे बहुत, विकल्प होंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प होंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल पाने के लिए। थैंक्स, धन्यवाद।